गुरु ने बताया बुद्धिमान की परीक्षा। बहुत समय पहले गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल में सभी बच्चे पढ़ते थे। उस समय हर बच्चे को अपने जीवन के 24-25 वर्ष गुरुकुल में रहना पड़ता था। उस समय बहुत ही प्रसिद्ध पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत फेमस था, जहां दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। गुरुकुल में शिक्षा देते देते शिक्षक राधे गुप्त की बुढ़ापा आने लगी और उसकी पत्नी का मृत्यु हो गया। घर में विवाह एवं एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो, पर वह कर्मठ हो, जो किसी भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रख सके और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन की बात है, उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने सोचा कि क्यों न वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग वर की तलाश किया जाए। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस काज के लिए उन्होंने बुद्धि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को कहा कि एक बैठक करना है। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि बुद्धि का परीक्षा लेना है। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसीलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करे, भले उसके लिए उन्हें चोरी करना पड़े क्यों न। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें चोरी करते समय किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य काज में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे देता। राधा गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना होगा, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने बुद्धि से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक शिष्य ने चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामा स्वामी था। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठे देख राधा गुप्त ने कहा, सभी शिष्य चोरी कर रहा है, पर तुम चोरी क्यों नहीं कर रहे हो? इसका क्या कारण है? तब रामा स्वामी ने बताया कि अपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देखे। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी आत्मा और भगवान भी उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे उसी वक्त सभी शिष्यों को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की है, क्या उसे किसी ने देखा है? सभी कहते हैं नहीं। तब राधा गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर मन और भगवान से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामा स्वामी के। राधा गुप्त रामा स्वामी को बुद्धि की परीक्षा में सफल समझते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर
तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामा स्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं, साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। उसके बाद पंडित राधा गुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह रामा स्वामी के साथ कर देता है। इस कहानी यह बात सिखाता है कि किसी भी कार्य को करते समय हम सोचते हैं कि मेरा यह गलत काम कोई नहीं देखता। ऐसा बात नहीं है। हमारा आत्मा खुद ही नहीं मानता और साथ में भगवान भी जरूर देखते हैं। इसीलिए सोच विचार कर ही कोई काम करना चाहिए।